सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 33वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के 5 प्रपाठकों को हम देख चुके हैं। कुल इसमें 8 प्रपाठक हैं। छठा आज प्रारंभ होगा। पीछे जो उपदेश दिया गया भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्मकांड के साथ जोड़ते हुए भी अश्वपति के द्वारा जो बात बताई गई वो हमने देखी थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, यहाँ पर जो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा जो भोजन के प्रसंग में कहा हुआ है, वैसा ही कथन बोधायन धर्म सूत्र में भी आता है। और वहाँ पर कहा हुआ है कि अगर जो ऐसा करता है तो वो आत्मा यजन करता है, आत्मा का यजन करता है। तो जो कहा जाता है कि देवयाजी और आत्मयाजी, तो उसी को ही आत्मयाजी कहा जाएगा जो भोजन से संबंधित। तो याजी का मतलब तो हुआ यजन करने वाला। एक प्रसंग आता है कि जो यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, देवयाजी और आत्मयाजी। शतपथ ब्राह्मण में वचन आता है और वहां एक प्रश्न किया गया है कि देवयाजी बड़ा है या आत्मयाजी बड़ा है। तो उत्तर उन्होंने दिया कि आत्मयाजी बड़ा होता है, उसको श्रेष्ठ माना गया है अपेक्षा से। तो देवयाजी, देव शब्द यहां पढ़ा है जो देवताओं के लिए यजन करता है। देव जो हमारे से बड़े हों, विद्वान हों, श्रेष्ठ हों, हमें कुछ देते हों, उनके लिए हम जब कुछ करते हैं तो उसे देव यजन कहते हैं। उसको करने वाला देवयाजी हो जाएगा। तो जब आहुति देते समय हम ये विचार के करते हैं कि ये आहुति इस देवता के लिए है, इस देवता के लिए, इस देवता के लिए, बड़े विनम्र होके श्रद्धा से आहुति दे देते हैं, ये देव यजन कहलाता है। ऐसा करने वाले देवयाजी कहलाते हैं। इसके लिए उन्होंने वहां लौकिक उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति राजा को जाकर के कुछ भेंट कर दे, ये आपके लिए, बस इसके आगे का विचार उसके मन में नहीं रहता। बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको देना चाहिए, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको जाके दे दिया, तो जिनको दिया वो देव के रूप में है। तो ऐसा जो करता है वो देवयाजी कहलाता है। दूसरा आत्मयाजी, आहुति वो भी देता है और देवताओं को ही देता है, उसी तरह से आहुतियां देता है। लेकिन आहुति देते हुए वो ये विचार करता है कि इससे मेरी आत्मा का क्या हित हुआ, मेरी क्या श्रेष्ठता हुई, मेरे पे क्या संस्कार पड़े, मेरा क्या अच्छा हुआ, ये साथ में सोचता है, वो आत्मयाजी कहलाता है। देने की क्रिया दोनों के द्वारा हो रही है, दोनों देवताओं को दे रहे हैं, श्रेष्ठों को दे रहे हैं, लेकिन एक ये नहीं सोच रहा है कि इस अच्छे कार्य को करने से मेरा क्या श्रेष्ठता हुई, मेरी इसमें क्या श्रेष्ठता हुई। दूसरा ये सोच रहा है कि मेरी क्या श्रेष्ठता हुई। बस यही अंतर है देवयाजी और आत्मयाजी में। उदाहरण के लिए सामान्य रूप से कोई ये कहे कि व्यायाम करना चाहिए, उसने सोचना हाँ इन्होंने कहा है व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम कर लिया, बस। एक तो ये हुआ। एक दूसरा व्यायाम कर रहा है और सोच रहा है कि इस व्यायाम से मेरा क्या हित हो रहा है,
शरीर का कौन सा भाग अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो रहा है, क्या क्या लाभ हो रहे हैं, इससे मेरे को क्या हुआ, ये साथ में जो सोच रहा है। एक बस वैसे ही कर रहा है, किया उसने भी है इसने भी है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो आत्मयाजी है। अब इसको एक दृष्टि से कोई देखने लगे, भिन्न दृष्टि से, तो लगेगा ये तो स्वार्थीपना है। इसमें सोच रहा है कि ये किया तो इससे मेरे को क्या मिला। जैसे कि किसी व्यापारी के लिए कहें, बोले ये कुछ भी लेन देन करेगा, वो देखता है कि मेरे को कुछ 2 पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इसमें मेरे को क्या मिलेगा। किसी को बुलाएं कि भाई वहां कार्यक्रम में आइए सच, तो मेरे को क्या मिलेगा, वो अपने लिए पहले पूछता है। चलो घूमने चलेंगे, मेरे को क्या दोगे, मेरे को क्या मिलेगा, ये वो सोचता है। अब इसको हम लोग के अंदर निंदित अर्थ में लेते हैं। ये अपने लिए ही सोचता रहता है, स्वार्थ सोचता है। अपने लिए सोचना दोषप्रद नहीं है, लेकिन जो अपने लिए सोचना केवल धन इत्यादि के रूप में ही होता है, वो दोषप्रद बन जाता है, लौकिक रूप में होता है, और वास्तव में वो अपने लिए होता ही नहीं है पूरा। जो वास्तव में अपने लिए सोचा जाता है, आत्मा के लिए सोचा जाता है, वो दोषप्रद नहीं है, वो निंदाजनक नहीं है, निंदनीय नहीं है। वो अपने लिए सोचना ही होगा, आत्मा के लिए सोचना ही होगा। तो ये आत्मयाजी होता है, जो अपना सोचता है कि मैं ये परोपकार भी कर रहा हूं तो इससे मेरे को क्या लाभ हो रहा है। अब यहां मेरे को क्या लाभ हो रहा है, वो लौकिक रूप से नहीं कह रहे कि मैं ये परोपकार कर रहा हूं तो मेरे को कितना धन मिलेगा, मैं परोपकार कर रहा हूं मेरे को कितना यश मिलेगा, इस रूप में नहीं। इस रूप में सोच रहा है तो वो निंदित रूप में जाएगा कि ये परोपकार करते हुए या करके मेरी आत्मा पर, मेरे मन पर क्या अच्छा संस्कार पड़ा, मेरी आत्मा की क्या उन्नति हुई, मेरी क्या उन्नति हुई आध्यात्मिक दृष्टि से, क्या श्रेष्ठता आई, क्या गुण बढ़ा, ये वो साथ में सोच के रखता है। अब ये निंदनीय नहीं है, ये सोचना ही होता है। और जो ये सोच करके करता है वो विद्वान होता है, श्रेष्ठ होता है, वो आत्मयाजी होता है। जो बुद्धिपूर्वक कार्य करता है, सब प्रयोजन कार्य करता है, तो ये आत्मयाजी होता है। अब आपने जो पूछा उस पृष्ठभूमि को, इस पृष्ठभूमि में उसको देखें। तो प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा इत्यादि जो हैं, तो इसको आपका कहना है कि वहां आत्मयाजी के लिए लिखा है। तो इनको हम मान के चलेंगे इस स्थिति में कि ये हमारे शरीर के भाग हैं। ये 5 पंच प्राण है, एक मुख्य प्राण है, तो बाकी ये सारे प्राण हैं, और वो हमारे जीवन, ये यानी आत्म के अंतर्गत आ गए, अपने अंदर आ गए। तो जो यज्ञ करते हुए ये साथ में ध्यान रखता है, ये औरों के लिए तो है ही, इससे मेरा क्या हित हो रहा है वो भी साथ में ध्यान रखता है, वो आत्मयाजी होता है और वो श्रेष्ठ होता है। और वो लंबे समय तक कार्य को कर लेता है, जुड़ा हुआ रहता है। जो केवल ये सोच रहा है कि ये तो मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, वो कभी भावना से, प्रेरणा से एक सीमा तक तो करता रहेगा, दूसरे के लिए जो कर रहा है वो छोड़ भी सकता है, कभी भी ढीला पड़ जाएगा। लेकिन जिसको ये पता है कि इसके करने से मेरे को भी ये लाभ हो रहा है, ये परोपकार करते हुए मेरे को ये लाभ हो रहा है, दान देते हुए मेरे को ये लाभ हो रहा है, वो उससे रुकेगा नहीं, वो करता रहेगा, स्थिरता रहेगी। एक व्यक्ति वैसे दान देता है कि मैं इनके लिए दे रहा हूं, इनका अच्छा हो, इनका अच्छा हो, इनका अच्छा हो, तो कभी वो व्यक्ति नहीं मिलेंगे तो वो नहीं देगा। अथवा कोई और बाधा आ गई कि मन उछट गया उनसे कि नहीं ये ठीक नहीं है, इनको नहीं देना है, तो वो फिर देगा ही नहीं। लेकिन जिसको पता है कि देना है, मेरे लिए हितकर है, मेरे लिए आवश्यक है, कुछ भी देना, धन देना, सेवा देना, ज्ञान देना मेरे लिए आवश्यक है। अब जिनको दिया जा रहा है वो कैसे भी हो जाए, वो वहां नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तीसरी जगह, कहीं ना कहीं प्रयास करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे मेरा हित होने वाला है, मैं अपने हित के लिए दे रहा हूं। और जो केवल दूसरे के लिए देता है वो वहां अहंकार से युक्त भी हो सकता है, मैंने दिया है इनको, मैंने इनके लिए ये किया इत्यादि बहाना। और जो आत्मयाजी होता है वो देखता है मैंने अपने लिए दिया है इनको, अपने हित के लिए दिया है इनको, अपने पुण्य के लिए दिया है इनको, इन्होंने लेकर के हमारे पे उपकार किया है, वो दूसरे ढंग से सोचेगा और मेरा हित हो रहा है इससे। अब ऐसा सोचेगा तो वो देता रहेगा,
वो इससे प्रभावित नहीं होगा कि दूसरा क्या हुआ है नहीं है, वो उसमें पीड़ित नहीं होगा, सोचेगा मेरा हित हो रहा है इससे, वो लगा रहेगा। क्योंकि अपने को केंद्रित बना के ही व्यक्ति देर तक रह सकता है, ठीक चल सकता है। तो ये प्राण, अपान, उदान, व्यान आदि जो 5 प्राण हैं, इनको आत्मा का से अपने से संबंधित मानते हुए इसको आत्मयाजी में लिखा है। अब वो आहुति दे रहा है अग्नि में, अब अग्नि में देते हुए वो सोच रहा है कि ये उनके लिए है, उनके लिए, लेकिन साथ में वो सोच रहा है ये मेरे लिए भी है। यज्ञ करते हुए सोच रहा है इससे मेरा हित हो रहा है, मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है इत्यादि, तो ये आत्मयाजी हो जाएगा। तो उसको आत्मयाजी तब मान सकते हैं जब वो उसको अपने में, आत्म के साथ में जोड़ करके हम देख रहे हो। और यदि उसको अपने साथ में नहीं जोड़ रहे हैं और अलग मान करके कि भाई ये देवता है प्राणापान आदि, तब तो वो देवयाजी हो जाएगा। तो वहां उसको आत्मयाजी के रूप में कहा है, तो अपना मानते हुए ही उन्होंने कहा होगा, ये पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं। तो ठीक है, आत्मयाजी श्रेष्ठ होता है। तो एक तो वो यज्ञ के लिए हो गया, और दूसरा यहां खाने के लिए भी, अपने लिए जब हम अंदर खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उसके अंदर भी नहीं इसके लिए दे रहा हूं, इसके लिए दे रहा हूं, वहां दूसरे ढंग से इनको देव के रूप में मान सकते हैं शरीर के अंदर अगर देखेंगे तो, क्योंकि ये आत्मा से भिन्न है और ये हमें बहुत कुछ हित करते हैं, हमारे को देते हैं, तो ये देव के रूप में देखे जाएंगे। लेकिन इसको करते हुए इससे मेरा हित हो रहा है, ये अगर साथ में जोड़ देगा तो फिर वो आत्मयाजी होगा। तो अपने से भिन्न प्राणादि को मान के करेगा तब तो देवयाजी ही बना रहेगा, और इनको अपना मानते हुए जब करेगा तो अपेक्षा रूप से वो आत्मयाजी बन जाएगा। और शुद्ध आत्मयाजी तो केवल आत्मा को ध्यान में रख के करेगा, ऐसे। ओम। आचार्य जी, जब पौराणिकों में भोजन आदि करते हैं तो पहले थोड़ा पानी लेके चारों तरफ उसको करके फिर आचमन आदि करके फिर जब भोजन करने से पहले ऐसे ही बोलते हैं ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा बोल के 5 बार ग्रास लेके फिर करने का विधान है। तो वो आर्य समाज में भी ऐसा किया जाता है? देखा नहीं इधर कभी, इस तरह से करते हुए देखा नहीं। तो वहां वो पहले एक एक 5 आहुतियां यानी 5 ग्रास लेते हैं ये बोल करके, वो पूरा होने के बाद में फिर भोजन करते हैं बाकी का, ऐसा। तो इससे प्रेरित होगा जरूर, ये क्या लिखा हुआ है और भी शास्त्रों में लिखा होगा इसी तरह से। ये तो एक जगह हम देख रहे हैं इसी तरह के, अन्य जगह एक जैसा बहुत जगह वर्णन मिलता है, और यहाँ लगभग एक जैसा, अलग अलग ग्रंथ होते हैं उसमें, तो एक एक जैसा भी आ जाता है, हो सकता है। चलें आगे। तो छठा प्रपाठक और उसका पहला खंड। एक नई कथा यहां पर प्रारंभ हो रही है नए सिरे से। प्रथम प्रवाक है ओम श्वेत केतुर्ह आरुणेय आस। एक श्वेत केतु ये व्यक्ति, उसका नाम है, और अरुणेय ये अरुण का पुत्र, अरुणेय पौत्र, अरुण का पौत्र पोता, ये श्वेत केतु नाम का व्यक्ति था। पीछे उद्दालक आया था, वो आरुणी आया था, उद्दालक आया था पिछली कथा में, आरुणी, अरुणिक का पुत्र। तो ये उद्दालक के पुत्र होंगे, ये उसी परंपरा के होंगे, उसी वंश के, अथवा तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं लग रहे हैं। तो उसको श्वेत केतु को तमहा पिता उवाच, श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम, श्वेत केतु अब ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी शिक्षा का ग्रहण करो, विद्या का, ब्रह्म यानी विद्या। तब तक वो घर में होगा, घर में छोटी मोटी शिक्षा जैसी होती है व्यवहार की वो चल रही होगी। तब गुरुकुल जाओ, गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी विद्या का ग्रहण करो। तो तम पिता उवाच श्वेत के तो वस ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को जी, ब्रह्मचर्य में रह, उसको ग्रहण कर। क्यों? तो बोले न वही सौम्य अस्मत् कुलीनो अननुच्य ब्रह्म बंधुरीव भवती थी। बोले हमारे कुल का कोई व्यक्ति, हे सौम्य, प्रेम से बोल रहे हैं उसको, बेटे को, कि हमारे कुल का कोई भी व्यक्ति अनुच्य, अविद्वान, जो शास्त्रों को नहीं जानता, वेद को नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं होता।
अध्ययन नहीं किया हुआ नहीं होता है, यानी सब अध्ययन किए हुए होते हैं, पठित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार जानकार होते हैं हमारे कुल में। कोई भी हमारे कुल में अशिक्षित नहीं है। ब्रह्म बंधु रिव भवती थी, ब्रह्म बंधु के समान होता है ब्रह्म बंधु। तो ये व्यंग्य में है कथन, व्याकरण वाले जानते ही हैं। तो ब्रह्म मतलब तो ब्राह्मण, विद्वान, और बंधु का मतलब है उनका रिश्तेदार, कोई नाते रिश्तेदार, भाई बंधु बोलते हैं हम। तो ब्राह्मण है बंधु जिसका, ऐसा व्यक्ति वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण तो नहीं कहलाएगा, या ब्राह्मण कहलाएगा? आज के जन्मना जहां मानते हैं वहां तो उसको ब्राह्मण बोल देंगे, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, कोई कहे कि मेरे परिवार में सब 10वीं पास है, मैं 10वीं पास लोगों का भाई हूं, ठीक है, तो वो क्यों कह रहा है? वो यूं के सीधा नहीं कह सकता कि मैं 10वीं पास हूं। वो 10वीं पास नहीं है। वो कहेगा कि मेरा बेटा जिलाधीश है, मेरा पिता मंत्री है, मेरे बेटे ये पढ़े हुए हैं, वो पढ़े हुए हैं, वो खुद नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये तो इतनी तो प्रशंसा है कि बाकी बंधु लोग ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसमें निंदा छुपी हुई है, वो खुद नहीं पढ़ा हुआ है, खुद नहीं पढ़ा हुआ है वो। तो ये निंदा में बोला जाता है मूर्ख के लिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए ये ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो जानते हैं वो इससे के व्यंग को समझ लेते हैं, और नहीं तो व्यक्ति इसको प्रशंसा के रूप में भी ले लेता है कि हाँ मेरे को कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों का भाई हूं, बंधु हूं, तो प्रशंसा में ले सकता है। मेरा बेटा या तो मेरा भाई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो कई जने कह देते हैं, कई जने पैसे के लिए कहते हैं, बोले मेरा मामा ये करोड़पति अरबपति है, और वो ये है, वो ये है, तो परेशान होकर दूसरे कई बार कह देते हैं, ठीक है वो तो है, आप क्या हो? आप तो निर्धन हो, आप तो अविद्वान हो, आप तो कुछ जानते नहीं हो, वो होंगे तो होंगे। तो जो इधर उधर की ज्यादा बातें बोलते हैं कि हमारे वो ये, हमारे वो ये, हमारे वो ये किस बात का प्रतीक है? अपनी वर्तमान की उस व्यक्ति की न्यूनता का प्रतीक है, न्यूनता का प्रतीक है, उसका निर्धनता का प्रतीक है, दीनता हीनता का प्रतीक है ये। ऐसा सहारा प्राय वही लोग लेते हैं जो स्वयं के ऊपर नहीं कर पाते, नहीं तो वो सीधा कह देगा कि मैं ये पढ़ा लिखा हूं। वो ये थोड़ा ना बताएगा कि मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, तो ठीक है प्रसंग में कभी बता देगा, लेकिन जो इसी तरह ही अपना परिचय देता हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका भाई हूं, और मैं उससे हूं, वो अपना परिचय न देके दूसरों के सहारे से अपना को प्रस्तुत कर रहा है, अपनी न्यूनता है। जो अपना है तो वो तो खुद ही अपना देगा। ऐसे ही संस्थाओं में होता रहता है। जब वर्तमान अच्छा हो तो भूत के बारे में वो ज्यादा चिंताएं नहीं करा करते, जब वर्तमान ठीक नहीं हो तो वो भूत के बारे में ही बोलते रहते हैं, हमारे वो ऐसे थे, हमारे वो ऐसे थे, और हमारे ये विद्वान थे, और उन्होंने ये कर दिया था, और उन्होंने ये कर दिया था, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या कर रहा है, उस पर नहीं बोल रहे ज्यादा, वो बोल ही नहीं सकते, वो गर्व करने लायक ही नहीं है। लेकिन अपने आप को प्रशंसित तो रखना पड़ता है ना, ऊंचा उठा के तो रखना पड़ता है, अपना आत्मसम्मान उठा के रखना पड़ता है ना। वो कहते हैं मोरल डाउन हो रहा है इसका, तो बिल्कुल ही आंतरिक रूप से मानसिक रूप से तो ये दीनहीन है, अपने को अच्छा ही नहीं समझ रहा है, न तो उस तरह का प्रयास है, न वो है, बस मान के चल रहा है हम तो कुछ हो नहीं सकता, हम तो बस पढ़े हैं ऐसे ही हैं, और अपने आप में संतोष नहीं है। तो सिवाय दूसरों की प्रशंसा करने के, हमारे ये और हमारे ये और हमारे ग्रंथ ये और हमारे व्यक्ति ये करके अपने आप को आभूषित प्रस्तुत करता है। वो एक मानसिकता है, मनोविज्ञान है कि इसके बिना वो उठ नहीं सकता, अपने को उभार नहीं सकता, वो दबाव में अनुभव कर रहा है, अपने को अवसाद में अनुभव करता है, हीनता में अनुभव करता है।
तो कैसे कैसे उठाएगा वो? ये एक उपाय भी है, औषधि भी है। जो दीनहीन हो उसको उठाने के लिए कि अरे तुम्हारे पुरखे शूरवीर थे, शेर थे, इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, तुम क्या बिल्ली की तरह से, कुत्ते की तरह से या चिपके? शेर की तरह, तुम शेर की संतान हो, शूरवीरों की संतान हो, ऐसे। वो औषधि के रूप में ठीक है, औषधि के रूप में ठीक है, लेकिन औषधि भी ज्यादा प्रयोग की जाती है तो निष्प्रभावी हो जाती है। हमने सुन रखा है कि ये एक औषधि है और उसको बार बार देते रहते हैं, देते रहते हैं, वो साथ में हो जाती है। साथ में शब्द एक संस्कृत का आयुर्वेद में बोलते हैं, कोई चीज जब अनुकूल पड़ जाती है ऐसी कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं साथ में हो गई, वो अब काम नहीं करती है, वो व्यक्ति उसके प्रति प्रतिरोध क्षमता, रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेता है, उसको प्रभावी नहीं करती। जैसे कि थोड़ा सा तंबाकू जो नहीं खाने वाला हो, थोड़े से भी कुछ पत्ती खा ले तो उसको चक्कर आ जाएंगे, उल्टी होने लग जाएगी, तो विचित्र लगेगा उसको बहुत। जो खाते हैं उनको कुछ भी नहीं। जो शराब नहीं पीते हैं वो थोड़ी सी भी पी लेंगे तो उनको नशा आ जाएगा। और दूसरा, एक बोतल दो बोतल भी पी जाए तो भी बोले कि कुछ हुआ ही नहीं, उनको साथ में हो जाता है, अभ्यस्त हो जाते हैं वो, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो औषधि तो तब काम करती है जब थोड़ी दी जाती है और समय पे दी जाती है। ज्यादा देंगे तो औषधि निष्प्रभावी हो जाती है। पर दूसरी औषधि ही नहीं है और कोई इलाज ही नहीं है तो वही दवाई देते रहते, फिर वही चलती रहती है। पता है कुछ नहीं हो रहा है इससे, और शायद हो जाए इससे, शायद हो जाए इससे, बस वही कर रहे हैं लोग। इसलिए चिकित्सक औषधि बदल देते हैं। एक औषधि दी, कुछ काम किया, नहीं हुआ, प्रभाव कम हो रहा है तो दूसरी औषधि लेकिन दूसरी कोई औषधि नहीं हो तो बस यही औषधि चलती रहती है और ब्रह्म बंधु बने हुए रहते हैं। तो कह रहे हैं हमारे कुल में कोई ब्रह्म बंधु नहीं है, हम विद्वान बंधु हो गए, शूर बंधु हो गए, शूरवीरों के बंधु हो गए, हम उनके वंशज हैं, हम उस परंपरा के हैं। ऐसे तात्कालिक क्षणिक उत्तेजना अपने आप को तमोगुण से निकालने के लिए और थोड़ा सा अच्छा अनुभव करने के लिए, फील गुड बोलते हैं ना, एक फैक्टर चला था, फील गुड, फील गुड, अच्छा अनुभव होना थोड़ा मन में, थोड़ा नहीं तो हैंग आउट रहता है, लटके हुए रहते हैं। चाय वाय पीते हैं तो थोड़ा सा उत्साह आ जाता है। और इसी तरह से खरीदारी करते हैं ना बाजार में, वो भी एक नशा है आजकल, मानते हैं। इनके पास पैसे होते हैं, वो होते हैं, अब घर में बैठे तो उदास हैं, कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है नहीं, उदास बैठे। तो जब खरीदारी करते हैं ना तो एक उनमें उत्साह आ जाता है। पैसे लेके जाते हैं दुकानदार को, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें ले रहे हैं और भाव भी नहीं पूछा और जितने हैं वो रुपए फेंक करके जाए, ऐसे गाड़ी से उतरे हैं, ऐसे पहन के आए हैं, दूसरे भी देखते हैं, अच्छा इतनी चीजें खरीद के लेके जाए। इसमें एक व्यक्ति का गर्व, वो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, उसको अपने को लगता है कि मैं हूं, अस्तित्व को आता है और उसको खुशी होती है। और ये एक बड़ा रोग बना हुआ है आज, आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसी में ही उनको आनंद आता है। और छोड़ के आते हैं वो सामान वामान काम में नहीं लेते, फिर ऐसे ही खरीद लेते हैं। वो नशा, खरीदने का नशा ऐसा होता है, जो चीज देखिए खरीद ली, वो सोच, दिमाग ही काम नहीं करता है कि मेरे लिए कितनी काम की है, पैसा उचित है अनुचित है खर्च करना, पैसा है बस खर्च कर दिया। वो अपने पैसे का उपयोग अपने मन की प्रसन्नता के लिए इस रूप में करते हैं। जगह जगह जाएंगे, बड़ी बड़ी जगह जाएंगे, छोटी जगह खरीदने से नहीं। बड़ी जगह जाएंगे तो लगेगा उस जगह से खरीदा है, और बड़ी कंपनी का खरीदेंगे, अब उसका वो लोग भी लाभ उठाते हैं कि ये मनोरोगी तो आएंगे, इनको तो इसी में आनंद मिलता है, तो इनको हम प्रसन्नता दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ हम भी तो लें। तो वहां बड़े अच्छे पैसे लेंगे और कंपनी का लेंगे। ऐसा ही बड़ी बड़ी जगह होटलों में खाना खाने का है, वो खाना तो कोई बहुत विशेष तो होता नहीं इतना, जितना कि उसका मूल्य चुका देते हैं। पर वो वहां पर व्यवस्था, और वहां उस जगह खाना खाया था, उस 5 स्टार होटल में, उस होटल में, और ये थाली ली थी, और वो कहने सुनने बातचीत करने में एक आनंद को देता है। तो ऐसे ही हम विद्वान बंधु या शूरवीर बंधु बने रहते हैं, लेकिन वो काम तो करता हुआ दिख नहीं रहा है ज्यादा कुछ, थोड़ा बहुत है वो तो निष्क्रिय जैसा, निष्क्रिय जैसा हो गया। ये कहता है कि ब्रह्म बंधु हमारे कुल में कोई नहीं रहता, अपना करो, खुद बनो,
खुद बन करके और फिर वो प्रसन्नता लाओ। कब तक दूसरों के बल पे खुश होते रहोगे कि हमारा अतीत ये था और हमारे ये लोग ऐसे थे और ऐसे बढ़ चढ़ करके समय बर्बाद करते रहो, खुद कुछ करना नहीं है, खुद कुछ होना नहीं है, बस ठीक है। ये आध्यात्मिक मनोरंजन, धार्मिक मनोरंजन होता है ना, बस उतना मनोरंजन तक के लिए ठीक है, अच्छा लगता है कुछ देर के लिए। तो बोले हमारे कुल में कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं है, ब्रह्म बंधु नहीं है, कोई नहीं होता है, ये कुल की परंपरा है हमारी, ये घमंड नहीं है, ये अच्छी बात है। घमंड के रूप में भी ले सकता है कोई, नहीं तो अच्छे रूप में है कि भाई तुम पढ़ो, बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, वो खुद पढ़ा हुआ है वो और बच्चे को पढ़ा दिया, तो बच्चा भी था प्रेरित हो गया, औषधि काम कर रही है अभी। तो क्या सह 12 वर्षम उपेत्य चतुर्विंशतिर्वर्ष सर्वान वेदान अतीत्य। तो 12 वर्ष की अवस्था में वो पढ़ने के लिए गया। अलग अलग है, 6 साल में भी जाते हैं, 8 साल में भी जाते हैं, 12 साल में, इससे ज्यादा नहीं, ये चला ही जाता है। बहुत कुछ तो घर में भी पढ़ लेते हैं, तो कई बार उस समय घर में भी पढ़ाते रहते थे, इनके पिता भी विद्वान थे तो कुछ पढ़ाया होगा, पर और दूसरे राजा के पास, दूसरे गुरु के पास में भेजना है, आश्रम में भेजना है, ताकि वहां अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। तो 12 वर्ष का गया और 24 वर्ष तक वो पढ़ता रहा, जब तक 24 वर्ष यानी 12 वर्ष वो पढ़ा। और क्या क्या पढ़ लिया? सर्वान वेदान अधीत्य, सब वेदों को पढ़ लिया उसने, चारों वेद उसने 12 साल में पढ़ लिए। वेदों का अध्ययन दो तरह से, कुछ वेदों का अध्ययन वो भी होता है कि जिसमें वेदों का स्मरण किया जाता है पूरा, उसको वेद का वेदाध्ययन के नाम से ही कहा जाता है। वो अर्थ नहीं देखते हैं, वो बस केवल स्मरण करते हैं, उसी को वेदाध्ययन के नाम से कहा जाता है, प्रसिद्ध है, प्रचलित है यानी। तो वो तात्पर्य भी हो सकता है यहां पर, क्योंकि और अथवा अति प्रतिभाशाली है तो 12 वर्ष में उसने चारों वेदों का अर्थ सहित कुछ ज्ञान किया हो, तो वो भी हो सकता है। प्रतिभाशाली के लिए तो कुछ भी नहीं है, कम नहीं है। तो 4 वेदों को पढ़ के, सब वेदों को पढ़ के महामना, महामना है ना, बहुत अधिक मनन वाला, मनस्वी, बहुत विचार वाला विद्वान, मदन मोहन मालवीय महामना। तो महामना अनुचान मानी, लेकिन अपने को, अच्छा इसको महामना का एक अर्थ है कि अपने को बहुत बड़ा मानने वाला। चारों वेद पढ़ लिए और 12 वर्ष तक कर लिया तो उसको लगा कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं। जैसे आजकल गुरुकुलों में व्याकरण के बाद में होता है, उसमें भी महाभाष्य के बाद में, महाभाष्य पढ़ लिया तो बस सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ आ गया, क्योंकि महाभाष्य की बहुत प्रशंसा है भी, और बचपन से वो पढ़ता है कि नहीं महाभाष्य महाभाष्य ये चीज करनी है, वहां तक पढ़ना है। अब वो जो खुद पढ़ लेता है तो बोले हाँ मैं पहुंच ही गया हूं कहीं बहुत ऊंची जगह पे। बहुत लोग ऐसे ही समझते थे शुरू में कि महाभाष्य पढ़ के ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, सुनाते ही हैं पुराने लोग। ऐसा लगता था कि महाभाष्य को पढ़ के ये कर देंगे, धरती को पलट देंगे, बस फिर तो कुछ। जैसे अमेरिका ने सोचा है कि भाई पेटेंट टैंक है, ये तो कहीं रुकने वाला ही नहीं है, बस अब तो अस्याम एवं नान्तरीयम कैवल्यम इति, अब इस पे तो निर्बाध बस जलस्य व पराकाष्ठा वैराग्यम उसके बाद बस अब बिल्कुल रास्ता साफ, कोई अड़चन नहीं, सबको करते हुए निकल ऐसा है। ऐसा बहुत लोग भी बोलते रहते हैं, क्योंकि मन में बहुत पहले बहुत उसको बनाया हुआ होता है, लोगों ने बहुत प्रेरणा दी हुई होती है, तभी वो वहां तक चल पाता है। पर वहां जाके उसको पता लगता है कि हाँ ठीक है, कहां तक पहुंचा हूं मैं अभी और भी बहुत कुछ है। पर वो सब कुछ समझता है, शुरू में ऐसा समझता है कि सब कुछ हो जाएगा। तो इसने भी चारों को, वेदों को पढ़ लिया और अपने आप को बहुत मान रहा है, वो महामना है। दूसरा शब्द बोला अनुचान मानी, ये मैंने खूब पढ़ लिया है, अच्छा पढ़ा लिखा, शिक्षित हो गया हूं मैं। और स्तब्ध, स्तब्ध होता है, वैसे तो स्तब्ध हो जाते हैं कि निश्चेष्ट, जैसे कि कोई अचानक कोई घटना देगी तो व्यक्ति एकदम स्तब्ध रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई, वहीं की वहीं एकदम खड़ा का खड़ा रह गया, वो स्तब्धता रहती है। तो उस ये जो लक्षण है वो क्या होता है कि उसमें हलन चलन नहीं होती है, झुकाव नहीं होता है, वो अकड़ के खड़ा हो जाता है। तो ये अब अकड़ का प्रतीक बना लिया है इन्होंने, स्तब्ध मतलब एक अकड़ के साथ में वो आया कि मैं गुरुकुल में पढ़ के आ गया हूं, इतना एक अकड़ आ गई उसमें, वो स्तब्ध हो गया। वैसा स्तब्ध नहीं कि भौचक्का रह गया हूं,
और स्तब्ध मतलब एक अकड़ आ गई उसके अंदर, उसकी चाल बदल गई, उसका बोलना बदल गया, चेहरा बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो अनुचान मानी स्तब्ध ए आया, वो वापस लौट करके आया, घर पे आ गया। ये तो कथा इतनी जल्दी इन्होंने फिरा दी क्योंकि आगे कथा करनी है। तो उसको तमह पिता हुआ, पिता बोले हे श्वेत के तो यन्न सौम्य इदम महामना अनुचान मानी स्तब्धो असी उत तम आदेशम अप्राक्ष्य। श्वेत के तो हे सौम्य, तुम ये जो बहुत महामना, अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाले, बहुत पंडित मानने वाले और पढ़े लिखे मानने वाले और इतनी अकड़ वाले जो आए हो, ये दिख रहे हो, पिता ने को तो लग गया, पता लग गया। पिता भी इस स्थिति से गुजरा होगा, नहीं भी गुजरा हो तो दूसरों को देखा होगा, तो हो ही जाता है ये तो शुरू शुरू में। तो पूछा कि क्या तुमने तम आदेशम अप्राक्ष्य, तूने वो आदेश सुना क्या उनसे, वो मूल चीज पाई या नहीं पाई? ये तो सब ठीक है, तुमने जो भी किया कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ट्रेनिंग हो गई, ये समझ लिया, वो चीज तुमने प्राप्त की या नहीं की? कौन सी चीज? तो बोलते हैं आगे तीसरे में, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसके द्वारा न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है। जिस चीज को सुन लेने पर और जो चीजें नहीं सुनी हुई हैं वो भी सुनी हुई जैसी हो जाती है। बहुत सारी चीजें सुनी भी नहीं होती, यानी हमारी जानी भी नहीं होती है, कुछ ही तो जानते हैं हम, बहुत सारी चीजों को हम नहीं जानते हैं। कितना भी जान लो तो भी बहुत चीजें नहीं जानते हैं, तो संपूर्णता से कौन जान पाता है, कौन सुन पाता है? तो बोले वो चीज ऐसी है कि जिसको सुन लिया तो तुम्हारी जो नहीं सुनी हुई है वो सारी सुनी हुई जैसी हो जाएंगी, वो सुनी हुई हो जाएंगी, ऐसी वो चीज है। यानी सब कुछ तुम्हारा जाना हुआ हो जाएगा, सुना हुआ हो जाएगा, ऐसी वो चीज है। ये ना अश्रुतम श्रुतम भवती, एक बात। आगे का अमतम मतम, जिसको अभी तक विचारा नहीं है वो भी ऐसा लगेगा कि ये सब तो विचारा हुआ है, समझा हुआ है ये तो। अब मनन तो हम थोड़ी थोड़ी चीजों का करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें मनन के बिना समझे बिना रहती हैं, लेकिन इसको अगर तुमने मनन कर लिया होता, जिसको मनन कर लेने पर, जिसको जान लेने पर, जितनी चीजें मनन नहीं भी की हुई हैं वो भी जैसे मनन की हुई हो जाती है। इन सब पे जैसे कि पहले से विचार किया हुआ हो, ऐसा हो जाएगा। हर चीज कुछ भी आएगी नहीं, लगेगा ये तो सब ठीक है, समझा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा लगेगा। अमतम मतम और अविज्ञातम विज्ञातम इति, जो नहीं जाना है, जिस पे निश्चय नहीं किया है, विशेष रूप से नहीं जाना है, निश्चय नहीं किया है, वो भी निश्चय किया हुआ हो जाता है जिसके जान लेने पर। हर चीज यूं लगेगी कि सब निश्चित की हुई है, सब कुछ सुन रखा है, सब कुछ मनन कर रखा है और सब कुछ निश्चय पूर्वक जान रखा है, ऐसा जिससे हो जाता है। न करने पर भी ऐसा हो जाता है, वो ऐसी चीज है। क्या तुमने उसको पूछा था, उस आदेश को प्राप्त किया था, पूछा था? तो यहां जो ये श्रुतम मतम विज्ञातम है, इसको हम उस रूप में भी देख सकते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन के रूप में। विज्ञान, विज्ञात मतलब विशेष रूप से ज्ञात, तो वो निधिध्यासन में हम विशेष निश्चय करके, संकल्प विकल्प करके और एक निश्चय पे पहुंच जाते हैं। मनन से आगे की बात है ये। तो बेटा पूछता है श्वेत केतु, कथम नु भगवः स आदेशो भवती इति, वो कैसा आदेश होता है आप बताइए मेरे को तो नहीं पता, मैं तो नहीं जाना। वो किस प्रकार का होता है अब उसको समझ में नहीं आया। ये कि बड़ी विचित्र बात हो गई कि जिसको, जिस आदेश को जान लेने पर अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है, ये ऐसा कैसे? कुछ उदाहरण देके बताइए आप, ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा संभव ही नहीं है। उदाहरण देके बता रहे हैं। पिता बोल रहे हैं चौथा प्रवाक है, यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्यात्, जिस प्रकार से एक मिट्टी के पिंड को जान लेने पर सर्वम मृन्मयम, सब कुछ मिट्टी से बना हुआ विज्ञात हो जाता है। मिट्टी को जान लिया, अब मिट्टी से बनने वाले जितने भी बर्तन हैं उन सबको भी जान लिया, ये क्या है? मिट्टी है। इस रूप में उसका जो उपादान कारण है उस रूप में, इसके पीछे क्या है, आधार क्या है इसका, तो सबको जान लिया उसने। आगे कहते हैं वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो विकार नाम है ये इससे ये बना। तो मिट्टी तो मूल हो गई, प्रकृति हो गई, और उससे बने हुए घड़े सुराई दीपक
इत्यादि, ये उसके विकार कहलाएंगे। इनके अलग अलग नाम हो गए। तो ये जो विकारों के नाम हैं, विकार नाम रूप हैं, ये क्या है? ये तो वाचारंभणम, वाणी का प्रयत्न मात्र है, बस वाणी का पुरुषार्थ, वाणी का वाग विलास मात्र है, कथन मात्र है। बाकी तो सब क्या है? मिट्टी है। अब एक अलग दृष्टि है। हालांकि वो विकार अलग अलग हैं, घड़ा अलग है, सुराई अलग है, उनका अपना भी एक ज्ञान होता है, उसको समझा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, ये सब ठीक है। लेकिन तत्वतः क्या? ये सब मिट्टी है, अंदर छिपी हुई जो मूल चीज है। ऐसे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं अगले प्रभाग में। यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्। एक लोह के मणि के द्वारा, कोई टुकड़ा है लोहे का, लोह, इसको यहां लोह का मतलब सोना भी लेते हैं। लोह शब्द सभी धातु मात्र के लिए भी आता है, आयुर्वेद में भी प्रयोग, रसशास्त्र में। एक तो लोहा, ये लोह धातु होती है, आयरन जिसको बोलते हैं, जंग लगता है जिसमें। एक लोह शब्द सभी धातुओं के लिए भी आता है, यानी सोने के लिए भी, चांदी के लिए भी, तांबे के लिए भी, सीसा, जस्ता, रांगा, जो जितनी भी ये धातु हैं, मेटल हैं, उन सब के लिए, धातु के लिए भी लोह शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है। एक अलग प्रयोग है। तो यहां लोहा ले सकते हैं, धातु मात्र ले सकते हैं, पर आगे एक और शब्द आ रहा है तो धातु मात्र तो नहीं लेते हैं। तो कुछ लोग लोहमणि से स्वर्ण का ग्रहण करते हैं, अच्छा उदाहरण देते हैं, और कोई लोहे का अर्थ लेते हैं। वैसे लोहमणि चुंबक के लिए भी कहा जाता है, अयस्कांत मणि बोलते हैं। तो लोहमणि से कुछ लोग चुंबक भी लेते हैं, लेकिन यहां उस तरह का तात्पर्य नहीं है। किसी लोहे के टुकड़े से, मणि से, जैसे सारे लोहे को जान लिया जाता है। जैसे वहां पर मृत का पिंड था, यहां लोहे की मणि थी, कोई मणि थी, और उसी से ही अलग अलग चीजें बन रही हैं लोहे की, उनको, उसके विकारों को, वो सब जान लिया जाता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम। विकारों के विकार जो हैं, जितने इनके नाम है, ये तो वाग विलास मात्र है, वाणी का कथन मात्र है। लोहम इत्येव सत्यम। लोह बस यही एक सत्य है। पीछे भी एक इन्होंने कहा था, वो वचन छूट गया। मृतिका इत्येव सत्यम। वास्तव में सत्य क्या है? मिट्टी है। ये जो मूल चीज है यही सत्य है, बाकी तो ये सब उसके विकार हैं, इसके रूप हैं। तो मूल चीज पे नजर चली गई कि ये है बस, बाकी तो इसके विकार हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मिट्टी का और ऐसे ही लोहे का। आगे कहते हैं तीसरा, यथा सौम्य एके न नख कृंतन न सर्वम कार्ष्ण्यायसम विज्ञातम स्यात्। एक ही नख कृंतन के द्वारा, नख कृंतन मतलब नख के द्वारा यूं खरोंचते हैं ना, काटते हैं, ऐसा खरोंचने से, एक ही नखून के ये खरोंचने से सर्वम कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्। सारा कृष्णायस, कृष्णायस से मतलब यहां पर सीसा लिया है। सीसा एक धातु होती है, लेड, नहीं, सीसा लेड को बोलते हैं। तो उसकी क्या विशेषता होती है कि वो धातु बहुत मृदु होती है, उसको यूं उंगली से करेंगे तो खुरच जाती है वो। जैसे पत्थर यूं सीधे खुरचता नहीं है, लोहा भी नहीं खुरचा जाता है नखून से, लेकिन जैसे हम मोम को यूं खुरचें तो खुरचा जाता है ना थोड़ा। मोम तो खैर बहुत नरम होता है उसकी अपेक्षा, लेकिन ये शीशा ऐसा होता है कि उसको थोड़ा नखून से यूं यूं करेंगे ना तो खुरचने में आ जाता है। ये नख कृंतन, ये उसका एक लक्षण है, पता लग जाता है, क्योंकि उसका जो संघात है, उसका जो ठोसपना है वो कम होता है, मृदु होता है, वो हो जाता है। कुछ होते हैं जैसे धातु मुड़ जाती है यूं ही, कुछ मुड़ती नहीं है ऐसी, तो सबका अपना अपना होता है। तो एक ही निख कृंतन के द्वारा सारे कृष्णायस को जान लिया जाता है। और वाचारंभणम विकारो नामधेयम, बाकी जो उससे चीजें बनी है वो तो विकार मात्र है, उसके वाणी का कथन मात्र है। तो कृष्णायसम इत्येव सत्यम, वास्तविकता क्या है कि बस यहां कृष्णायस है। तो एवं सौम्य से आदेशो भवती, वो आदेश भी ऐसा ही होता है कि जिस एक आदेश के जान लेने पर सारी चीजें जान ली जाती हैं। हाँ, बाकी आदेश भी अपने अपने होते हैं, लेकिन जो मूलभूत चीज है वो जान ली जाती है। लोहे को जान लिया तो बाकी सबको, पात्रों को या मिट्टी को जान लिया तो बाकी सब पात्रों को मिट्टी है इस रूप में तो जान ही लेते हैं, वहां उसको नया विचित्र नहीं लगता है। हाँ, इतना अतिरिक्त लगेगा कि ये पात्र है, इसका ये प्रयोग है, और इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, इतनी विशेषता तो रहेगी। लेकिन वो इसमें नहीं जाएगा कि ये किससे बनाया और हर चीज को देखने लगे ये तो किससे बनाया और उसमें खोज में लगे कि इसका तो मेरे को पता ही नहीं है। एक मिट्टी को जान लिया और पता है कि ये सारी चीजें मिट्टी से बनी है, तो उस विषय में उतनी तो जिज्ञासा उसकी
उन्होंने कार्य द्रव्यों की, विकारों की समाप्त हो गई। अब उसको कुछ नहीं जानना है, पता है ये मिट्टी है। सोने के आभूषण बने और जिनको आभूषण पहनने का शौक है, तरह तरह के बने हुए आकार प्रकार में, तो वो तो देखेंगे, सोना भी देख रहे हैं और साथ में वो आभूषण के रूप में देख रहे हैं कि इसकी ये सुंदरता है, ये इस शैली का बना हुआ है, ये इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। लेकिन जो आभूषण नहीं पहनते, जिनको आभूषणों से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो क्या दिखाई देता है? उसके केवल सोना दिखाई देता है। वो चाहे हाथ का कंगन हो या कुछ और हो या जो भी कुछ हो, सब बिस्कुट हो, कुछ भी हो, उसको तो बस सोना दिखाई देता है। वो इन बाहर के रूपों से ऊपर उठा हुआ होता है। जैसे कि चोर। उदाहरण गलत है। ऐसे ऐसे उदाहरण वेद में, निरुक्त में भी आ जाते हैं। कभी लगता है कि ये क्या उदाहरण दे दिया इसमें, लेकिन एक समझने के लिए। अब चोर ये थोड़ा ना देखता है, वो तो बस मूल चीज देखता है कि हाँ ये चीज है यहां पर, हाँ ये सोना है और इसका इतना मूल्य है, और उसको तो वही दिखाई देता है, मूल चीज दिखाई देती है। बाकी ठीक है, जो अंतर होता है आभूषणों में वो तो होना ही है, विकारों में जो होता है उतना तो है ही, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब दुनिया का कोई भी मिट्टी का बर्तन ले आओ, उसको कहा हाँ मिट्टी का है, ऐसे टूट जाता है और ऐसे बना होगा, उससे संबंधित सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही इसके बारे में कि तुमने उस आदेश को सुना, तुमने पूछा, जिसके जानने पे सब जान लिया जाता है। तो बेटा बोलता है, बोले न वै नूनम भगवंत ते एतद अवेदिशु। मेरे को लगता है कि उन्हीं को पता नहीं था, मेरे गुरु को। वो ये नहीं बोल। अब ये सकारात्मक दृष्टि है या नकारात्मक, वो तो आप बताना। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उससे पिता ने पूछा क्या था कि तुमने पूछा या नहीं पूछा? अब ये नहीं कह रहा है कि मैंने पूछा नहीं। अपना दोष नहीं दिखा रहा है कि मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो क्या। अब ये पता नहीं मनोविज्ञान को भी इसके साथ साथ बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो भी है, अभी भोला है या चतुर है, जो भी है, तो बोले न वही नूनम भगवंत ते एतत अवेदिशु। जरूर उनको इस बात का पता नहीं होगा। अब गुरु के प्रति देखो कितनी आस्था है। क्योंकि देखो कितना विश्वास है। आगे क्या बोलते हैं, यथ एतत अवेदिष्यन कथम न में न अवक्ष्यनीति। अगर वो जानते होते तो मेरे को क्यों नहीं बताते, मेरे को अवश्य बताते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे को नहीं बताते। मैं उनका प्रिय शिष्य था, वो बड़े उदार थे, कोई बात छुपाते नहीं थे, सारी बताते थे। तो बोले इतना तो मेरे को निश्चय है कि उनको पता ही नहीं होगा। अब अपने गुरु के प्रति देखो कितनी श्रद्धा भक्ति है। सकारात्मक दृष्टि से बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। अब ये तो आप देखने की बात है। वो श्वेत केतु सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो तो अलग बात है। हम सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये पहले पता लगेगा। ये हम यो कहेंगे नहीं, श्वेत केतु देखो अपने उस प्रश्न से बच गया। पिता ने बोला तुमने पूछा था, वो ये नहीं बोल रहा है कि नहीं जी मैंने तो ऐसा नहीं पूछा। ये तो सीधा साधा उत्तर दे देता। वो ये करके देख रहा है। अब हम जब इसको श्वेत केतु का दोष देख रहे हैं तो हम कैसे हैं, अभी किस दृष्टि से वाले हैं? नकारात्मक दृष्टि वाले हैं। नेगेटिव हो गए ना। श्वेत केतु नेगेटिव है या नहीं है? हम तो नेगेटिव हो गए। बोले ये कह रहा है कि गिलास आधा खाली है, वो गिलास आधा कहने खाली वाला नेगेटिव है या नहीं है, हम उसको कह रहे हैं कि नेगेटिव है, तो हम तो नेगेटिव हो ही गए पहले। नहीं, उसको कह रहे हैं कि ये देखो गिलास को आधा खाली कह रहा है। ठीक है, वो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, हम तो उसको नेगेटिव कह रहे हैं। तो हम किसी को नेगेटिव कह रहे हैं, ये भी तो एक नेगेटिवनेस है। हम भी तो उसको नकारात्मक रूप से कह रहे हैं। तो श्वेत केतु पता नहीं नकारात्मक है या नहीं है, लेकिन हम अगर उसको इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं, तो हम पहले नेगेटिव हो गए। और दूसरा सकारात्मक है कि देखो अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास है इनको।
गुरु ने मेरे को सब कुछ बताया। अभी गुरु की निंदा नहीं कर रहा है कि गुरु को भी नहीं पता है, ये उसका प्रयोजन नहीं है बताना कि मेरे गुरु को पता नहीं है। उनकी निंदा नहीं कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है कि वो तो जो जानते हैं वो तो पूरा पूरा बता देते हैं, पूरा पूरा बता देते हैं, इस रूप में प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, अब ये तो निर्णय आप करेंगे कि क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो वो अगर जानते तो अवश्य बता देते, हेतु हेतु मत भाव में। क्या बात है। अब ये तो मैंने दोनों ढंग से बात कही है, ये तो आप निर्णय करेंगे कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्योंकि ये सकारात्मक नकारात्मक आजकल बहुत चलता है। और बाह्य रूप को देख करके तो एकदम कह देते हैं कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। बाहर के रूप को देख करके बोल देंगे कि तो बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा नेगेटिव। वो होगा नेगेटिव और बोल रहा कि नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, और उसके अंदर की क्या चीज घुसी हुई है वो नहीं आ रही, पॉजिटिव है। बोलिए। एक एक तीसरी बात भी आचार्य जी इसमें, बोलो। सकारात्मक लेते हुए ये बात, ये बोलता हुआ गुरुजी के पोल भी खोल रहा है, तो ये भी तो नकारात्मक हुआ ना। ये तो बात मैंने कही थी कि वो ये नहीं कह रहा है मैं सकारात्मक देख रहा हूं आप नकारात्मक थे। वो ये नहीं कह रहा है कि गुरुजी जानते नहीं थे, यही तो पोल खोलना है कि मेरे गुरुजी नहीं जानते थे, मेरे गुरुजी नहीं जानते थे, ऐसा नहीं कह रहा है। वो सकारात्मक है। वो जितना भी जानते थे मेरे को देते थे। अब इस भाषा में भी कई जने वक्तव्य देते हैं, जो चतुर होते हैं ना, जिनको पता है कि क्या बोलना, किन शब्दों का प्रयोग सकारात्मक पॉजिटिव कहलाता है। बात तो वो कुछ और कहेंगे, लक्ष्य उनका कुछ और रहता है, वो ऐसा वाक्य बोल देंगे कि नहीं वो तो सारी चीजें बता देते थे मेरे को नहीं पता है। मतलब अब वो ये नहीं बोलेंगे कि उनको नहीं पता है, क्योंकि वो तो बड़े सकारात्मक है। अपने गुरु की निंदा कैसे कर सकते हैं शब्दों से, तो ऐसे बोलेंगे। और तात्पर्य तो वही है, एक ही बात है। तो फिर कहा कि भगवान तू एव में तद ब्रवीतु इति, है भगवान आप ही मेरे को बताइए, आपने ये प्रश्न किया है तो आप ही मेरे को बताइए। अपने पिता को कहा। और कई बार उल्टा भी होता है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, आपको पता है ये, और प्रश्न करता, वो दूसरा बोलता है पता नहीं है। देखो सीखो अभी और सीखो। अब वो दोनों स्थितियां हो सकती हैं, यहां भी वो सकारात्मक न करे। एक तो इसलिए कि भाई इसको बताऊं मैं, इसको नहीं पता है तो इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। एक केवल परीक्षा के लिए और उसको ये दिखाने के लिए कि तुम अभी, और उनसे उल्टा पूछ बैठो, अच्छा आप ही बता दो। बोले नहीं ऐसे नहीं, पात्रता पहले। वो बताएंगे नहीं, उसको खींचते रहेंगे। उनको प्रश्न करो तो खींचते रहेंगे उसको, 1 दिन 2 दिन महीना 1 साल 2 साल। अब उनके पास इक्की दुक्की तो कोई बात होती है मान लो बताने के लिए, अब वो सारी बता देंगे तो फिर वो तो खुल गई बस बात समाप्त। अब क्या है रहा, तो कहेंगे नहीं आगे कभी बताएंगे। अब कहीं निराश भी नहीं करते, जब सकारात्मक होते हैं वो कहते हैं कि मना नहीं करते, मना करना तो अधार्मिकता है। तो वो कहते हैं कि नहीं फिर कभी बताएंगे, सोचो अभी और सोचो, आपकी बुद्धि का भी विकास होगा। मैं ही बता दूंगा तो फिर तो बना बनाया खाना आपको खिला दिया मैंने। आप कब समर्थ हो गए इन सब चीजों के लिए, करो आप खुद करो। नहीं तो वो चम्मच से खिलाना, जैसे बच्चों को खिलाते हैं, स्पून फीडिंग बोलते हैं उसको, कि भाई खिलाते जाओ, माँ बस बना बनाया खिला रही है, बच्चा खुद रोटी भी तोड़ना नहीं जानता है, कैसे रोटी को तोड़ूं और कैसे खाऊं। तो जहां वास्तव में ये प्रयोजन है वहां भी ऐसा होता है कि भाई हम दूसरे की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं। चलो पूछो करो और करो। और कहीं विपरीत भी होता है कि हमें पता नहीं होता है, तो अब कैसे अलंकृत रखें अपने को, आभूषण कैसे रहे, आवरण कैसे रहे, अपनी बचा के कैसे रखें इज्जत को, तो उसके ये तरीके भी होते हैं। दोनों दृष्टियां सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप से चलते रहते हैं। तो वास्तव में सकारात्मक नकारात्मक शब्दों में कुछ नहीं है ये,
वो शब्दों पे ही केंद्रित रहता नहीं, इसने ये बोला है, ये सकारात्मक नकारात्मक, वो अंदर किस दृष्टि से बोला ये पता ही नहीं। तो पिता को कहा कि आप ही बताइए। अब पिता बेटे के प्रति सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा? तो बोले तथा सौम्य इति हो वाच्य, बोले ठीक है, ऐसा ही ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हारे को। ना छुपाया नहीं उसने, क्योंकि कई बार मुट्ठी खुल जाती है तो वो राख की हो जाती है एकदम से। मुट्ठी खुल गई तो राख की, बंद मुट्ठी लाख की, और खुले पीछे राख की। खुल गई तो पता लग गया ये चीज है, तो वो कहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसको यूं ही कर रहे थे। और कईयों की आदत होती है कुछ प्रश्न चुन करके रखते हैं, व्याकरण वालों में भी बहुत होता है, उनके पढ़े हुए होते हैं ये स्थल और ये स्थल, वो कुछ तैयार रखते हैं प्रश्न। उन प्रश्नों को कहीं भी जाएंगे तो पूछेंगे, व्याकरण वाले होंगे, गुरुकुल में होंगे, वहां जाके वो प्रश्न पूछेंगे। एक अलग तरीका होता है कि भाई सिखाना समझाना, उसके लिए वो परीक्षा करते हैं, और परीक्षा के साथ साथ ये बताते हैं तुम तो जानते ही नहीं हो। अध्यात्म के भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं कई जने, तो ये भी नहीं जानते, अच्छा ये भी नहीं सिखाया तुम्हारे को यहाँ पर। वो दिखा तो ये रहा है और उत्तर भी बता देते हैं कई बार कि अच्छा ये प्रश्न पूछे, लेकिन प्रयोजन क्या होता है? ये बताना कि तुम देखो कुछ नहीं जानते, देखो तुम्हारे आचार्य ने तुम्हारे को ये नहीं बताया, तुम्हारे गुरु ने नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूं। वो अपने को उससे बड़ा दिखाने के लिए, देखो इस गुरुकुल में तो यही नहीं बताया गया, इतने साल हो गए और तुम्हारे को पता ही नहीं है, ये तो बहुत प्रारंभिक चीज है, तुम्हारे को पता ही नहीं लगा यहां पर। है जैसे कि यहां अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप, तो कहां सार्थक करेंगे? मेरे गुरुकुल में, मेरे आश्रम में, मेरे पास, ऐसा प्रयोजन रहता है लोगों का, कईयों का। वो सकारात्मक नकारात्मक वो समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तरीके होते हैं दुनिया के ऐसे ऐसे करने के, बहुत तरीके से बोलते हैं। हाँ, अगर वास्तव में है तो वो उसको ये नहीं कहेगा कि देखो तुम ये भी नहीं जानते, वो प्रश्न रखेगा। एक को किसी को बताने की इच्छा है कि भाई मैं इनको कुछ बताऊं, तो वो पूछता है कि अच्छा चलो ये पूछा ये पूछा, ये चीज नहीं जानती तो वो बता देता है कि देखो इसमें ये है। वो ये नहीं कहेगा, ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलेगा वो जो केवल बताने के लिए कहा, अच्छा अभी तक तुम्हारे को नहीं पता ये। हाँ, किसी चीज में आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन पता है कि ये विशेष है, बिंदु है, हर किसी को पकड़ में नहीं आता, हर से किसी को बताया हो तो भी पकड़ में नहीं आता। वो एकदम नहीं बोलेगा यूं नहीं कि तुम्हारे को कैसा है, इतना भी नहीं पता है, यहां ये भी नहीं पढ़ाया जाता इत्यादि। वो ये हो जाता है कि भाई वो भी शिष्य कह देगा जी गुरुजी को पता होता तो बता ही देते। वो यही तो कहलवाना चाहता था शिष्य से, यहां तुम्हारे गुरु को भी ये नहीं पता है। तो जहां वास्तव में बताना होता है वो एक अलग तरीके से बताएगा व्यक्ति, पता लग जाता है कि किस तरह से पूछ रहा है, किस तरीके, प्रयोजन क्या है इसका पूछने का करने का, सकारात्मक नकारात्मक है। लोग तैयार रखते हैं कुछ प्रश्न छांट के पूरे, और फिर वो भूल भी जाते हैं कि ये प्रश्न मैंने दोबारा यहां किया, पहले भी किया था, फिर आते हैं कई बार फिर वही वही प्रश्न रख देते हैं क्योंकि हर जगह वही है, उनको वही पूछना होता है और फिर वही पूछ लेते हैं। और औरों को भी पता होता है कि ये आए हैं तो यही प्रश्न पूछेंगे, और उनसे एक दो प्रश्न पूछ लो तो पलट करके या कुछ इधर उधर का, बस फिर वो समाप्त हो जाए, फिर नहीं पूछेंगे वो आगे। एक तरफा चलता रहेगा तो चलता रहता है। तो लेकिन ये तो पिता थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तथा सौम्य हो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे को बताऊंगा, वो चीज बताऊंगा। तो वो चीज आगे बता रहे हैं दूसरे खंड में। ये तो पृष्ठभूमि हुई, मूल चीज जो ये कहना चाहते हैं वो अब आगे होगी। लेकिन ये भी है कि ये तो रहस्यमय है ही सारा उपनिषद, उसी तरह से ये सारी बात चलेगी। तो बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में आदि में पहुंच गए। तो पहले प्रवाक में कहा सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ये सौम्य इदम यह सत ही अग्र आसीत, सबसे पहले आगे सत्य था, सत्तात्मक चीज थी, कुछ था, भाव था, भावात्मक था कुछ। और कैसा था? एकम एवं, और वो एक ही था, अद्वितीयम जो अद्वितीय था, उस जैसा कोई दूसरा नहीं था, वो एक सत्य था सबसे पहले। ये किस सत्य की बात की जा रही है? जो एक था और अद्वितीय था, उस सत्य की बात की जा रही है, और सबसे पहले था। और सबसे पहले ये कार्य जगत जिस समय नहीं था, कार्य वस्तुएं नहीं थी, वो केवल ब्रह्म यानी परमात्मा था, वो एक अकेला था, वो सत्य था, विद्यमान था, सत्तात्मक था,
एक था और अद्वितीय था, उस जैसा कोई नहीं था। आत्माएं थी, वो तो अद्वितीय नहीं है, उन जैसी बहुत आत्माएं। प्रकृति थी, वो कारण रूप में थी, उसमें सत्वर स्तंभ के कण बहुत सारे थे, उस जैसे बहुत सारे कण थे, वो अद्वितीय नहीं थे, उन जैसे और भी थे। तो ये आत्मा और प्रकृति पे नहीं लगेगा, यहां जिसको कहा जा रहा है वो परमात्मा के लिए ब्रह्म, वो सबसे पहले था। आगे तत्हई का आहु असद एव इदम अग्र आसीत। तो दूसरे कोई क्या बोलते हैं कि नहीं सबसे पहले असत था, इन्होंने कहा सत था, और दूसरे के नहीं सबसे पहले असत था। एकम एव अद्वितीय, असद आसीद एकम एव अद्वितीय। वो असत कैसा था? एक ही था और अद्वितीय था। वो भी कह रहे हैं कि एक था और अद्वितीय था, एक ही था सबसे पहले। तस्मात असतः सज्जायता, इसलिए वो कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति हुई है। पहले पक्ष में बनेगा सत से सत की उत्पत्ति हुई है, ये दूसरे पक्ष में क्या है? असत से सत की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें प्रश्न उठेगा कि ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसकी चर्चा और आगे करेंगे। प्रणव। ओ